हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसी चल रही है तुम लोग की पढ़ाई, और उस पढ़ाई के बीच में जिस चीज का इंतजार तुम इतने दिनों से कर रहे हो वो नोटिफिकेशन आ चुका है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नोटिफिकेशन आ गए हैं, फॉर्म्स आउट हो गए हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे करनी है। उसके पहले मैं आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। लेट्स से आप किसी भी शहर में रहते हो इंडिया के और आपको नहीं पता है कि सीयूईटी एग्जामिनेशंस क्या होते हैं, तो भाई लास्ट ईयर से एक एग्जाम पैटर्न में चेंज आया है कि अब कोई भी यूनिवर्सिटी परसेंटेज बेसिस पर एडमिशन नहीं ले रही होगी। जब भी मैं कोई भी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं तो प्राइमरली सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से है तो आपका एक सपना होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर जाके पढ़ना, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए या बाकी कोई और पढ़ाई करने के लिए, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाई करने के लिए आपके लिए एकदम भगवान जैसा कॉलेज होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो अगर आपको वो टारगेट करना है या आपको बीएचयू टारगेट करना है जो कि फाइनेंस के लिए बहुत फेमस है, उसके बाद अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया पर टारगेट करनी है या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है या तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम की टारगेट करनी है, तो इस तरह की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनको टारगेट करने के लिए आपको सीयूईटी का पेपर देना पड़ रहा होगा। सीयूईटी 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो पेपर होता है आपकी लैंग्वेज का। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है जो आपने क्लास 12th में पढ़ी हो। प्राइमरली मेरे आईएससी और सीबीएसई बच्चों ने मैक्सिमम इंग्लिश पढ़ी होगी या स्लैश हिंदी पढ़ी होगी या कोई और सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको अपने 3 कोर सब्जेक्ट्स में डोमेन स्पेसिफिक पेपर देना पड़ेगा। ये डोमेन स्पेसिफिक पेपर क्या होता है बेटा? लेट्स से कॉमर्स वाला बच्चा है जिसने अकाउंट्स इको और कॉमर्स पढ़ा है, तो उसको अकाउंट्स इको बीएसटी, जैसे कॉमर्स स्लैश बीएसटी एक ही बात मानी जाती है, तो अकाउंट्स इको बीएसटी में डोमेन लिखना पड़ रहा होगा। डोमेन में आपको 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे या 45 क्वेश्चन होंगे, उसमें 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। सिलेबस क्या आएगा बॉस? सिलेबस वही आएगा जो आपके क्लास 12th का सिलेबस है, तो नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। इसके अलावा आपको एक पेपर और देना पड़ रहा होगा, इसका नाम है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आती है मैथ, रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग और जीके का पोर्शन जो आपने क्लास 10 तक पढ़ा होगा, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपको यहां पर मिल जाने वाला है। ये सारा पेपर एनटीए कंडक्ट कराता है। आप सभी को ये 3 सेक्शंस अटेम्प्ट करना अनिवार्य है डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज एंड कोर्सेज विच यू आर अटेम्प्टिंग फॉर। तो चलो बॉस, अब आगे बताते हैं कि ये नोटिफिकेशन 9 फरवरी रात में आया है और अब क्या होने वाला है बॉस। आपका जो सबसे बड़ी चीज यह है कि आपकी एप्लीकेशन 9 फरवरी से शुरू हो रही है, लेकिन दुख भरी बात यह है कि एप्लीकेशन बंद हो रही है 12 मार्च को। अब 12 मार्च के आसपास का वो समय होता है जिसमें बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशन बीच में पढ़ रहे हैं। तो करना क्या चाहिए सर? आईएससी वाले बच्चों का पेपर शुरू हो रहा है 13 तारीख से, सीबीएसई वाले बच्चों का पेपर शुरू हो रहा है 20 तारीख के आसपास से। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जब तक मैं वीडियो ना बना दूं फॉर्म फिलिंग का, और जो कि मैं बना दूंगा आज के आज या मैक्सिमम कल मॉर्निंग में, मैं एक फॉर्म भर के आपको बता देता हूं, वैसे ही फॉलो करके आप फॉर्म भरिएगा। बिकॉज फॉर्म भरने में बहुत सारी गड़बड़ियां करते हैं बच्चे। ठीक है, फॉर्म भरिए, जितने मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, जितने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं सब में अप्लाई करिए। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ रहा होगा, केवल एक फॉर्म भरना है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। बाद में यूनिवर्सिटी अपने जो अलग फॉर्म निकालती है उसको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और बेटा इसके बाद क्या बताया जा रहा है यहां पर कि लास्ट डेट है आपकी 12 मार्च। उसके बाद अगर कुछ करेक्शंस अगर आप कर सकते हैं तो 15 से 18 मार्च के बीच में, और 30 अप्रैल को आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन चूज कर लिया जाएगा। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन क्या है बॉस? कि आप किस शहर में जाकर पेपर दे रहे होंगे। ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको एक सेंटर पड़ रहा होगा। इसलिए जितनी जल्दी फॉर्म भरेंगे उतना जल्दी चांसेस होता है कि आपकी लोकल सिटी जहां से आप बिलोंग करते हो वहां पर आपको सेंटर मिल जाए। तो जैसे ही मैंने फॉर्म फिलिंग का वीडियो बनाया वैसे ही आपको फॉर्म भर देना है मेरे साथ। अब ये मत सोचिएगा कि यार नहीं मेरे को सीयूटी करना है, नहीं करना है, बात की बात है यार, फॉर्म भर दो, बहुत जरूरी चीज है ये। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है? उसके बाद 21 मई से आपके एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं। तो मतलब एग्जाम के बाद, बोर्ड एग्जाम के बाद करीब करीब 1.5 महीने का समय मिल रहा है जिसमें हम लोग अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आगे बात करते हैं, उसके बाद फिर रिजल्ट एंड ऑल बाकी सारी चीजें आनी हैं। उसके बाद क्या बताया गया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक लैंग्वेज चूज करनी है, जितने भी लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है 12th के अंदर। उसके बाद क्या है, आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं। मैंने बताया है मिनिमम 3 डोमेन सभी को चूज करने चाहिए जो उनके कोर सब्जेक्ट्स हैं। अब जैसे किसी के बच्चे के पास पीसीएम है, वो कॉमर्स में पेपर देना चाहता है तो वो नहीं दे सकता है, उसको पीसीएम में ही पेपर देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं जनरल टेस्ट की, जिसमें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन बता रखी है। पैन इंडिया सबसे बड़े लेवल पर हम लोग सीयूटी प्रिपरेशन कराते हैं। अगर आपको ये बात नहीं पता हो तो चाहे वो ऑफलाइन सेंटर्स हो चाहे वो ऑनलाइन सेंटर्स हो, हम किसी के साथ गए नहीं, हम किसी के साथ अमेलगमेट नहीं हुए, हमारा
खुद का यूनानिमसली ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब नाम से क्लासेस चलती हैं लखनऊ के अंदर, प्लस ऑनलाइन पिछले साल करीबन 6,500 बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं जिनका बेहतरीन सिलेक्शन हम लोगों ने कराया है। सिलेक्शन देखने के लिए आप मैं आपको लिंक अपलोड कर दे रहा हूं, जरा प्लीज हमारा न्यूज़पेपर है वो डाउनलोड कर लीजिए, मजा आ जाएगा आपको देखने के बाद। सिमिलरली ऐसी प्रिपरेशन हम लोग और कराते रहेंगे। इस साल भी आपकी क्रैश कोर्स में प्रिपरेशन मैं कराने वाला हूं, तो उसकी कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं बेटा, कि अगर आप मेरे एप्लीकेशन के ऊपर जा रहे हो जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको 3 कोर्सेज दिख रहे हैं। 3 कोर्सेज क्या है? एक कोर्सेज है आईपी मैट प्रिपरेशन का, इसमें केवल आपके मैनेजमेंट एंट्रेंसेस प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि आईपी मैट के लिए आप प्रिपेयर करोगे, क्राइस्ट के लिए, सिम्बियोसिस के लिए, जेवियर्स कोलकाता, जेवियर्स बॉम्बे के लिए, ये सारी चीजें आपकी कवर कराई जाएंगी इस वाले कोर्स के अंदर। इसका नाम है एंट्रेंसेस फॉर ऑल मेजर अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा एक सीयूईटी डेडिकेटेड कोर्स है। अगर आपको केवल सीयूईटी की तैयारी करनी है, जिसमें हम आपके डोमेन सब्जेक्ट्स कवर करा रहे होंगे, चाहे आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो और चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो, साथ में हम आपको इंग्लिश प्लस जीटी की भी प्रिपरेशन करा रहे होंगे। इसकी भी फीस जो है वो सेम है 4,999। इस केस के अंदर आपको 5 बुक सेट्स मिलेंगे, इस केस के अंदर आपको 3 बुक सेट्स मिलेंगे अलॉन्ग विद मॉक पोर्टल एंड एवरीथिंग। अगर आपको इन दोनों चीज की प्रिपरेशन करनी है तो आपको ये दोनों कोर्सेज अलग से नहीं परचेज करने हैं, और मेरा सजेशन भी ये रहेगा कि बच्चे आप जाइए फतेह 2.0 के ऊपर। फतेह 2.0 में आपको 8 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर किया जा रहा होगा, प्लस आपको सीयूईटी, आईपी मैट, क्राइस्ट, नार्सी मोंजी, जितने भी कॉलेज इंडिया के अंदर हैं उन सभी की प्रिपरेशन कराई जा रही होगी, प्लस पर्सनल इंटरव्यू की भी ट्रेनिंग दी जा रही होगी वंस यू गॉट अ कॉल फ्रॉम एनी पर्टिकुलर कॉलेज। सो उसके लिए परेशान मत होइए, आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे। इसकी क्लासेस लाइव शुरू होने वाली हैं अप्रैल 2 से। रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिए, सो दैट सीट्स लिमिटेड होती हैं, 500 के अराउंड इसमें स्टूडेंट्स होंगे। तो बॉस उतनी बुक डिलीवर करना, टाइमली आपके पास बुक पहुंच जाए, इसका आप थोड़ा ध्यान रखें और आज ही उसके अंदर आप इनरोल कर सकते हैं। बाकी हम लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं बॉस। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो स्टे ट्यून्ड टू चैनल। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, वेयर इन मैं बताऊंगा आपको इसका फॉर्म कैसे भरना है। लव यू ऑल, बाय बाय।